प्रिय मित्रों नमस्कारम। तो आज हम एक ऐसा विषय है जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं और निश्चित तौर पर इस विषय में आप भी रुचि रखते होंगे क्योंकि यह विषय इस प्रकार का है ही कि जो व्यक्ति आज अपने जीवन में पढ़ नहीं रहा है, स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है, वह निश्चित तौर पर कल एक कार्य करेगा और वह उस कार्य में अपनी 100% क्षमताएं लगाने की प्रयास करेगा। और शायद ऐसा हो सकता है कि जो 90% विद्यार्थी हैं, यानी 100% में से जो 90% विद्यार्थी हैं, वह ऐसे कार्य करते हैं जिनमें उन्हें 18-18 घंटा कार्य करके धनराशि प्राप्त होती है। क्योंकि 10% जो होते हैं वह अगर वह जीवन में विद्या ग्रहण नहीं करते तो वह इस प्रकार की विद्या उत्पन्न करते हैं अपने आप से कि वह जीवन में उन्नति कर सकें। लेकिन जो 90% विद्यार्थी होते हैं वह ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में विद्या ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन आगे चल के अपने जीवन में 18-18 घंटे वर्क करते हैं और उन घंटों को उस टाइम पे कार्य करते हुए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और वह उस कार्य में लगे रहते हैं। तो क्यों ना इस प्रकार से इसे समझ लिया जाए कि अगर हमें 18 घंटे आगामी भविष्य में कार्य करना है तो आज ही हम इस कार्य को, जो हमारे पास विद्या है और जो हमें स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उसमें ही 18 घंटा क्यों ना लगा दें। हालांकि इसके जो हैं पैसे तुरंत नहीं आने वाले, क्योंकि इंग्लिश में पहले लर्न करो और एल हटाओ फिर अर्न करो, इस प्रकार से वाक्य है। तो इस बात को आपको समझना है। अगर आप आज 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप आगामी जीवन में किसी न किसी प्राप्त ऐसी स्थिति में आएंगे कि आपको शायद 18 घंटा तो नहीं, अगर आपको 8 घंटे भी वर्क करना पड़ेगा तो जो 18 घंटा करने वाले व्यक्ति हैं उनसे आप शायद ज़्यादा ही धनराशि प्राप्त कर रहे होंगे। क्योंकि जीवन का एक मात्र लक्ष्य व्यक्तियों ने इतना ही बना रखा है कि उन्हें जीवन में अपने सबसे ज़्यादा धन प्राप्त करना है। लेकिन इस स्थिति को आपको समझना है कि जब आपका एक बॉस आपको ऑर्डर देता है कि तुम यहीं पर बैठना, हिलना नहीं यहाँ से, तो आप उस स्थिति में आप बैठे रहते हैं और पूरा दिन गुजार सकते हैं क्योंकि आपको उधर से धन प्राप्त होने वाला है। अगर इसी स्थिति को आप इस प्रकार से समझें कि आप अपने जीवन में पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे समझें कि हमारा बॉस हमें एक ऑर्डर देकर गया है, हमें दिन भर आज पढ़ना है तो दिन भर पढ़ना है। तो आज आपको बेशक इसके परिणाम ना नज़र आए, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे इसके इतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इस बात का स्मरण रखना आपकी जिम्मेदारी है कि आज जो आप कर रहे हैं, उस विद्या को अध्ययन कर रहे हैं, उसे 100% दीजिए और भविष्य में आने वाले समय में आप अगर उसे 50% भी कार्य को देंगे तब भी आपको 100% फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप भविष्य में 100% भी उसे काम में लगे रहे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस यही हमारा उद्देश्य था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमें बताइएगा, अगर नहीं आया हो तो हम अन्य और अच्छे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये स्थिति मैंने बहुत सी देखी है कि अगर पैसों का लालच दिया जाए तो व्यक्ति 18 घंटा कार्य कर सकता है, किंतु अगर पढ़ाई के लिए कहा जाए तो वह निरंतर 18 घंटा नहीं पढ़ सकता। जबकि भविष्य में 18 घंटा अगर आज आप पढ़ के किसी भी स्थिति में होकर कार्य पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो 18 घंटे कार्य करने वाला व्यक्ति अनपढ़ है, आप उससे कम से कम 10 गुना कमाएंगे। तो आप थोड़ा सब्र रखिए और अच्छे से अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर आगामी जीवन आपका बेहतर होगा, ऐसी हम जिम्मेदारी लेते हैं।